नमस्कार, वर्ल्ड 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के विदेश और सुरक्षा सलाहकार 13 फरवरी को दिल्ली में थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत की और उन्होंने कहा कि दिल्ली की बात मॉस्को में सुनी जाती है और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत की भूमिका का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले 12 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में भारत की किसी भी पहल का वे स्वागत करेंगे। इसके पहले पिछले साल 23 सितंबर को मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो इबार्ड कसौन ने तो बाकायदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की एक समिति बनाने की मांग कर दी। और 14 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने युद्ध को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने का अप्रत्यक्ष अनुरोध कर दिया। तो सवाल उठता है कि अगर ऐसा कोई मौका आता है तो क्या भारत स्वीकार करेगा? 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की शुरुआत की थी और अब 1 साल हो गए हैं। दुनिया की तथाकथित बड़ी ताकतों द्वारा युद्ध को रोकने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। भारत लगातार रूस और यूक्रेन दोनों को कहता रहा है कि वे युद्ध का रास्ता त्याग कर बातचीत और डिप्लोमेसी का सहारा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कई बार बात की। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को खुले मंच से भी कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। लेकिन भारत अब आगे कोई पहल लेने की स्थिति में तभी होगा जब औपचारिक रूप से सभी संबंधित पक्ष भारत से इसके लिए अनुरोध करेंगे। तो सवाल उठता है, संभावना क्या है? दरअसल यह लड़ाई सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच की नहीं है, यह लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच की है। और ये दोनों महाशक्तियां जब भी लड़ी हैं तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी है। ये आमने सामने की लड़ाई भी नहीं लड़ते, एक दूसरे के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ते हैं। अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका आमने सामने नहीं लड़े, लेकिन वैसे ही एक पक्ष को सहयोग करते रहे जैसे यूक्रेन में हो रहा है। मध्य पूर्व के कई देश भी इनकी अप्रत्यक्ष लड़ाई में तबाह हुए। ऐसी हालत में मध्यस्थता करने के लिए कोई उत्साहित नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों की रणनीति सामने वाले को थकाकर हरा देने की है। तो सवाल है कि बीच बचाव की स्थिति अगर बनी तो किस बात पे होगा बीच बचाव? रूस चाहता है कि यूक्रेन के जिन रूसी भाषी इलाकों पर उसने कब्जा किया है उसे यूक्रेन रूस का हिस्सा मान ले, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि रूस उन इलाकों को छोड़कर वापस जाए और यूक्रेन को हुई क्षति की भरपाई करे। बीच का रास्ता ऐसी स्थिति में सिर्फ यही बचा है कि रूस यूक्रेन को गेहूं बेचने के रास्ते में रोड़ा नहीं बने और रूस यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संस्थानों को कब्जे में ना ले और जिसे उसने अपने कब्जे में लिया है उसे खाली कर वापस यूक्रेन को सौंप दे। या तो कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम हो जो अस्थायी युद्ध विराम की दिशा में बढ़े। रूस की यह भी मांग है कि नेटो कभी भी यूक्रेन को अपना सदस्य न बनाए और वहां अपनी कोई गतिविधि संचालित ना करे। रूस की कोशिश यूक्रेन को सैन्य ताकत मुक्त करने की है। अब ऐसे में बीच बचाव कोई क्या करेगा, यह एक प्रश्न चिन्ह है और यह दरअसल एक यक्ष प्रश्न है। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।